माय फ्रेंड प्रधानमंत्री बहुत दुख और पीड़ा के साथ आपको माफ नहीं किया। आपकी रील सुनकर मुझे वो कहावत याद आ गई जो बुजुर्ग लोग कहते थे, समाज में कुछ ऐसे बेगैरत और बेशरम लोग होते हैं जो कहते हैं, गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर, इससे आपका कोई लेना देना है। ये बात शिक्षित लोगों के समझने के लिए है। शिक्षा से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका इस बात से कोई वास्ता नहीं लगता। जब आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ा और तकलीफ में होता है, गुस्सा होता है, तो वो भगवान को भी गाली देता है, भगवान के माता पिता को भी गाली देता है। क्या आप भगवान से भी महान है जो आपको गाली नहीं दी जा सकती? मैंने प्रोटेस्ट करने वालों, मेंबर्स और ऑर्गेनाइजर्स सबसे सुना और बहुत सी वीडियोस देखी। सब ने कहा है कि अनहोन ने आपको व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति विशेष को गाली नहीं दी। अनहोन ने प्रधानमंत्री के पैड को और उस पर बैठे व्यक्ति को गाली दी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की पीआर टीम ने मां का इजाफा करके लोगों की हमदर्दी बटोरने और बात में वजन पैदा करने की नाकाम कोशिश की है। जितनी वीडियो क्लिप्स और पोस्टर्स मैंने देखे, अनमेन ऐसा कहीं नजर नहीं आया। अगर ये सच है तो ये एक गंदा और निंदनीय काम है और ये किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में जो लोग पैड पार बैठते हैं उनकी सराहना भी होती है और उनकी आलोचना भी होती है। उन्हें भला भी कहा जाता है और बुरा भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को गाली भी दी गई, चप्पल भी फेंकी गई। राष्ट्रपति ओबामा को उनकी फैमिली को कई बार पब्लिक में गाली दी गई, मगर अनलॉग ऑन ने लॉग ऑन पर जुल्म नहीं किया। न ही युवा, स्टूडेंट्स, नौजवानों और जनता को ऐस बुरी तरह से पीटा और नहीं लहूलुहान किया। न ही उनके सपोर्टर्स, चाहने वाले या उनके सोशल मीडिया फ्रेंड्स ने 15 साल की मासूम महिलाओं और युवाओं को रेप करने, मारने, एफआईआर करके पुलिस और शासन द्वारा धमकने, डराने, धमका कर माफी मांगने पर मजबूर नहीं किया गया। इस जैसे तुच्छ काम नहीं किए और न ये उचित है। ना आप जैसे रील बनाकर मजाक उड़ाया गया, जैसे आपने, आपके लोगों ने, फ्रेंड्स, शासन और पुलिस द्वारा किया गया है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर वो आपको गाली दे रहे हैं और आपके पोजीशन को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनकी भावनाओं, आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं और कुर्सी की गरिमा के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। चलो, मासूम बच्चे गाली दे रहे थे, लेकिन जिन बातों की वो मांग कर रहे थे, विद्वान कहते हैं कि उनकी मांगे जायज और महत्वपूर्ण थीं। उनकी मांगे देश के भविष्य, देश की ऊर्जा और उज्ज्वल भविष्य के लिए थीं और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे थे। अफसोस, आपके माय फ्रेंड में उनका कोई जिक्र और कोई आश्वासन नहीं था। हुकूमत द्वारा उनकी बात ना सुनना, उसे अनसुना करना और उनकी जायज मांगों को स्वीकार न करना तुच्छेपन की निशानी है। ये जहालत की रिवायत है। जिस तरह से बच्चों पर की लगी लाठियां बरसाई गई, पेलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस शेल्स फेंके गए, सरों पर दांदे मारे गए और जिस तरह महिलाएं के प्राइवेट पार्ट्स पर डांडों और दूसरे तरीकों से अश्लीलता के साथ हमले किए गए, ऐसे काम कोई घटिया और गिरी हुई सोच वाला शासक ही कर सकता है। ऐसे घटिया काम कोई सभ्य, संस्कारी इंसान नहीं कर सकते। ये बीमार मानसिकता के लोग, अखलाकी तौर पर विकलांग लोग, मानसिक रोगी ही कर सकते हैं, जिनकी सभ्य और इंसानी समाज में कोई जगह नहीं है।
ऐसे लोग सशन में हो और देश चला रहे हो। कल्पना कीजिए, सोचिए इस देश का भविष्य क्या होगा। जो कुछ आप लोगों ने किया है, इसके बाद इस बीमार मानसिकता से हुकूमत करे। बेहतर है इस्तीफा दे, रिजाइन करे, घर जाए। और जाने से पहले जो किया इसके लिए आपको छात्रों, युवाओं, बिलखुसूस महिलाएं और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस बेशर्मी के साथ आपने माय फ्रेंड की इंस्टा रील बनाई, उससे ना आपकी मित्रता बढ़ी और ना हाय लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि आपको पहले से कई गुना ज्यादा गाली पड़ रही है। आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप पार मेम्स और रील्स बना रहे हैं। आपकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि उन्हें देख और सुनकर भी शायद अब आपको अब शर्म नहीं आएगी। शायद शर्म भी आपके करीब फटकना पसंद ना करे। जो आपने माय फ्रेंड किया, उसके लिए ना जेन जेड, ना युवा, ना स्टूडेंट्स और ना हाई देश की जनता आप जैसे बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति और शासक को कभी मुंह से माफ करेगी। जय हिंद।